ज्योति और अमित इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। ज्योति मात्र 20 साल की और अमित 25 साल का था। ज्योति अमीर घर से थी और अमित मध्यवर्गीय था। ज्योति के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को ज्योति के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी ज्योति के पापा के मुताबिक उसकी शादी की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी ही समझ आने पर वह अमित को भूल जाएगी, ऐसा ज्योति के पिताजी को लगता था। अमित के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। ज्योति की पढ़ाई पूरी हो और अमित को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह ज्योति के माँ बाप से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने अमित को बोला था। एक बार ज्योति और अमित को बाहर घूमते हुए ज्योति के भाइयों ने देख लिया। ज्योति को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने ज्योति का घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। ज्योति के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। अमित के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों के लिए हुआ निर्णय उसके माँ बाप को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम ज्योति के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे अमित को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने ज्योति को बहू के रूप में स्वीकार किया। ज्योति और अमित को लेकर वह ज्योति के मायके भी गए, पर ज्योति के पापा अड़े हुए थे। उन्होंने ज्योति का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। ज्योति के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे ज्योति का अमित के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। ज्योति बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। उसकी अमित की माँ को यानी ज्योति की सास को पता था सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उसकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में अमित दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण अमित के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। ज्योति भी पूरी तरह टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। ज्योति के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी ज्योति के मायके वाले कोई भी नहीं आए। अमित की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। अमित के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने ज्योति को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। ज्योति उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने ज्योति को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझा कर वह उसके साथ मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उसके मायके वालों का गुस्सा ज्योति पर से कम नहीं हुआ था। अमित की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने ज्योति को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको यह बोझ लग रही हो तो उसे कुएं में ढकेल दो। अमित के माँ पापा ज्योति को वापस घर ले आए। ज्योति के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़ा नाराज थे। अब ज्योति को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी अपशगुनी पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी। यह ऐसा बोलकर अमित की दादी मतलब ज्योति की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त अमित के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। यह सब ज्योति को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी। तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने ज्योति को रोका। कहाँ जा रही है, ऐसा पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं अमित की ज़िंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती और आज वह जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। ज्योति रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। ज्योति, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी हुई नहीं होती, तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती,
तो रास्ते पर लोगों ने अमित को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। अमित तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में, एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। ज्योति, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ अमित की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसे मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इसकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। अमित के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा, लोगों को बोलना नज़रअंदाज करना होगा, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर ज्योति को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, आप जैसा बोलोगी वैसा ही करूंगी। ज्योति की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उसका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे ज्योति ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह अब इस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बहुत सारी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। ज्योति IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। ज्योति के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर ज्योति की दूसरी शादी करवाई, और शादी के बाद भी ज्योति अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी ज्योति दिन रात उनकी सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में ज्योति को उनकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में ज्योति की सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें हैं जो अपनी बहू को बहू न मानकर बेटी समझती हैं और उन्हें तरक्की के रास्ते पर लेकर जाती हैं।